अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस सेंस यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम सिलोमेट्स, स्यूडोसिलोमेट्स और एसिलोमेट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सिलोम क्या होता है। तो बेटा सिलोम बॉडी कैविटी को कहते हैं। अब हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले एसिलोमेट्स के बारे में अगर पढ़ें तो ए का मतलब होता है एब्सेंट, यानी कि इनके अंदर सिलोम एब्सेंट होगा, इनके अंदर सिलोम प्रेजेंट नहीं होगा। देयर इज़ नो बॉडी कैविटी और सिलोम। The mesoderm forms a loose cellular tissue called mesenchyma or parenchyma which fills the space between the ectoderm and endoderm. कल हम लोगों ने जब डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक का लेक्चर देखा था तो उसके अंदर हमने पढ़ा था बाहर वाली लेयर को कहते हैं एक्टोडर्म, अंदर वाली लेयर को कहते हैं एंडोडर्म और उनके बीच में एक और लेयर होती है जिसको कहते हैं मीजोडर्म। एसिलोमेट्स के केस में मीजोडर्म प्रेजेंट नहीं होती, बल्कि एक्टो और एंडोडर्म के बीच में हमारे पास टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं और इन टिश्यूज़ को हम कहते हैं मीजेनकाइमा टिश्यूज़ या फिर पैरेनकाइमा टिश्यूज़। और ये वाले टिश्यूज़ जो होते हैं ये सारी स्पेस को फिल कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास बॉडी कैविटी नहीं बनती, हमारे पास सिलोम नहीं बनता। तो ऐसे एनिमल्स को हम लोग एसिलोमेट्स कहते हैं। इनके अंदर ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी नहीं होता, एक्सक्रीटरी सिस्टम इनके अंदर डेवलप्ड होता है, इसके अलावा नर्वस सिस्टम इनके अंदर वेल डेवलप्ड होता है, लेकिन इनके अंदर किसी किस्म का कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रेजेंट नहीं होगा और इनका जो गट है वो सैक टाइप होगा। ये हम लोगों ने डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स जब पढ़े थे तो वहाँ पे हमने पढ़ा था कि सैक टाइप गट किस तरह का होता है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप पहले जाके उसको देख लें। नेक्स्ट हमारे पास टाइप आ जाती है स्यूडोसिलोम। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स या फिर फेक। तो यहाँ पे आप इसके वर्ड से ही नोटिस कर लें, स्यूडोसिलोम का मतलब है कि फेक सिलोम, यानी कि हमारे पास बॉडी कैविटी तो है लेकिन वो रियल बॉडी कैविटी नहीं है, वो फेक है या फिर फॉल्स है। द स्पेस बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द डाइजेस्टिव ट्यूब इज कॉल्ड स्यूडोसिलोम। इस केस में क्या होता है कि हमारे पास मीजोडर्म प्रेजेंट होती है। देखें जो रेड कलर से बनी हुई है ना वो मैंने बनाई है एक्टोडर्म, जो ब्लैक कलर से है वो है एंडोडर्म, जबकि जो ग्रीन कलर से बनी हुई है वो है मीजोडर्म। अगर आपको ये टर्म समझ नहीं आ रही तो आपने यकीनन वो लेक्चर नहीं लिया होगा, इसीलिए पहले आप डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन वाले लेक्चर को ले आएँ ताकि आपको इजीली इन लेयर्स के बारे में पता हो कि ये होती क्या है। लेकिन अगर आप लेक्चर ले चुके हैं तो फिर आपको समझ आ रही होगी, फिर हम इसको फर्दर एक्सप्लेन करते हैं। तो बेटा रेड वाली हो गई एक्टोडर्म, ब्लैक वाली हो गई एंडोडर्म और ग्रीन वाली हो गई है मीजोडर्म। स्यूडोसिलोम के केस में क्या होगा कि मीजोडर्म सिर्फ बाहर वाली साइड पे उसकी लाइनिंग हुई होगी, इस वजह से अंदर जो हमारे पास बॉडी कैविटी बनेगी, ये जो वाइट कलर का एरिया है इसको हम लोग सिलोम तो कहेंगे लेकिन ये रियल सिलोम नहीं होगा, ये स्यूडोसिलोम होगा। ठीक है। और जिन एनिमल्स के अंदर स्यूडोसिलोम प्रेजेंट होता है उन्हें हम स्यूडोसिलोमेट्स कहते हैं। और स्यूडोसिलोम जो है वो ब्लास्टोसील से डेवलप होता है। ठीक है। और इसका रिप्रोडक्शन से और एक्सक्रीशन से कोई लेना देना नहीं है। अब हमारे पास एक ही टाइप रह गई है, वो है सिलोमेट्स। तो सिलोमेट्स के अंदर क्या होता है कि जो मीजोडर्म होती है ना उसने दोनों तरफ से जो बॉडी कैविटी होती है उसको सराउंड किया होता है। किस तरीके से सराउंड किया होता है मैं अब आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। अब आपने मेरे वर्ड्स को फॉलो करना है तभी आपको समझ आएगी। ये देखें, सबसे पहले मैं बना रही हूँ एक्टोडर्म, ये है एक्टोडर्म। अब मैं बनाती हूँ एंडोडर्म। ठीक है। तो ये मैंने बना दी एंडोडर्म, बीच में सारा एरिया खाली है। हम लोगों ने पढ़ा था कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में मीजोडर्म प्रेजेंट होती है। तो अब मैं एक मीजोडर्म यहाँ बनाऊंगी जो कि ये वाली मीजोडर्म है। ठीक है। ये वाली मीजोडर्म मैंने इधर बनाई है और दूसरी मीजोडर्म जो है वो मैं एंडोडर्म के पास बनाऊंगी। ये आपको इस फिगर में इस जगह पे बनी हुई नज़र आ रही है। ठीक है। तो अब जो वाइट वाला एरिया है आप खुद नोटिस करें, उसको ऊपर से भी मीजोडर्म ने कवर किया हुआ है और नीचे से भी मीजोडर्म ने कवर किया हुआ है। आप मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं। अब हम इस वाली इमेज से भी देख लेते हैं। देखें, ये जो मैंने अब अभी हाईलाइट किया है ये है एक्टोडर्म, ये वाली चीज़ जो है ये है एंडोडर्म। उसके बाद आप देखें एक मीजोडर्म ये है जबकि दूसरी मीजोडर्म ये है और इसके बीच में हमारे पास जो बन रहा है ना वो है सिलोम। इन्होंने पता नहीं कौन सी लैंग्वेज के अंदर इसको लेबल किया हुआ है, लेकिन आपके लिए मैंने इसको खुद ही लेबल कर दिया है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ। पहली टाइप के अंदर हमने देखा था कि मीजोडर्म था ही नहीं, इसीलिए हमने कहा कि वो है एसिलोमेट। दूसरे टाइप के अंदर हम लोगों ने देखा था कि मीजोडर्म सिर्फ बाहर वाली साइड पर लगा हुआ था, अंदर वाली साइड पर नहीं था, तो हमने उसको कहा कि वो है स्यूडोसिलोमेट। जबकि ये वाली लास्ट टाइप है, इसके अंदर बॉडी कैविटी या सिलोम के ऊपर भी और नीचे भी दोनों जगहों पे आपको मीजोडर्म नज़र आ रहा है। इस वजह से ये वाले एनिमल्स जो हैं इनको हम सिलोमेट कहते हैं।
और सीलोमेट्स जो है ये सबसे ज़्यादा एडवांस्ड एनिमल्स होते हैं। इनके अंदर सारे सिस्टम्स होंगे, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, हर किस्म का सिस्टम इनके अंदर प्रेजेंट होगा। जिन एनिमल्स के अंदर सीलोमेट्स, जो एनिमल सीलोमेटिक सिस्टम रखेंगे उनको हम कहेंगे सीलोमेट्स, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप अगर इस टॉपिक को अब बुक से पढ़ेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आ गई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।